हाँ जी भाई नमस्कार। आज हाँ जी आज अपने साथ वंदना है। इनका तृतीय श्रेणी अध्यापक में हिंदी में चयन हो गया है। तो ये नाम तो मैंने बता दिया, ये अपने गांव का और शुरू की स्कूलिंग वगैरह में आपके पास बताएंगे। और ये अपने विद्यार्थी रहे हुए हैं और इनका सिलेक्शन अभी हुआ है, लिस्ट में नाम आ गया है, स्कूल भी मिल गया इनको। तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको। और इसके बाद जो मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अपने गांव का और अपने पापा का सबका थोड़ा परिचय दिए। मेरा नाम तो वंदना है। मेरे पापा का नाम श्री सोनलाल जी गेदर है। मेरा गांव है जो 26 एपीडी है। और मैंने 8वीं तक तो मैंने ननिहाल से पढ़ी हूँ। मैं वैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ी हूँ और 9th भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। और बाद में मैंने 10th और 11th और 12th तीनों मैंने प्राइवेट स्कूल से जो 26 एपीडी में ही है, गुरुकुल शिक्षण संस्थान, वहीं से की है। और मैंने बीए मेरी खालसा कॉलेज अनूपगढ़ से हुई है। और मैंने एमएमडी कॉलेज से बीएड की है, जो अपने जिला अनूपगढ़ के अंदर ही है, वहीं से मैंने बीएड की है सर। बिल्कुल। और अपने ये श्री आदित्य क्लासेज है अनूपगढ़ में, और यहाँ पर बहुत ही कम फीस में अपने क्लासेज करवाते हैं, मात्र 350 रुपये में। और यहाँ पर अपने एक टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वगैरह है और पॉलिटिकल वगैरह के नोट्स इनको बड़े पसंद आए। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि संविधान की क्लासेज और संविधान के नोट्स आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे सर। मैंने यहाँ पे आपके पास में तैयारी की थी 6 महीने के लगभग, तो उन्होंने नोट्स तैयार कर लिए थे पॉलिटिकल के। तो सर मेरे को पॉलिटिकल के कम से कम मैंने 3 बार सर के नोट्स पढ़े हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे पॉलिटिकल के नोट्स। तो और मतलब कि पॉलिटिकल के लिए तो मैं आपकी फ़ैन होगी। मेरे को इतना सब्जेक्ट हार्ड लगता था पॉलिटिकल, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके नोट्स, इसके लिए मैं आपको वेरी वेरी थैंक यू कहती हूँ सर। ठीक है जी। और हिंदी का तो वैसे अपना शिक्षण संस्थान है ही माना हुआ है हिंदी के लिए, हाँ जी क्योंकि सर। मैं खुद भी पीएचडी हूँ, आपको बताइए। हाँ जी तो सर। उस हिसाब से हिंदी वगैरह की क्लासेस चल रही है। और इनका हिंदी से रीट पहले प्री हुआ है और फिर मेंस हुआ है। तो बाकी सारे सब्जेक्टों वगैरह की भी तैयारी चलती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नया विद्यार्थी है तो उसको किस तरह से पेपर सीरीज अपनी ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह, और कैसे थोड़ी तैयारी करें? आप अपनी भी थोड़ी गाइडेंस लोगों को दें। सही है। अगर टेस्ट से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब कि आपने पहले पढ़ रखा है कुछ भी सिलेबस, अगर आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मेरी आगे से कितनी तैयारी है, मैंने कैसे कर रखा है। सर अपने टेस्ट देते हैं तो सर अपनी तैयारी का पता लगता जाता है। अपने जैसे जैसे टेस्ट देंगे तो अपने को पता लगता है कौन सा सर मतलब कि आ रहा है मेरे को टॉपिक, कौन सा नहीं आ रहा है। इसकी वजह से ऐसे मतलब कि टेस्ट देंगे तो सर अपने को टॉपिक वाइज हल होता जाएगा और अपने करते जाएंगे सर। अगर मतलब कि जैसे मैंने बुक्स पढ़ी है, मैंने मतलब 3rd के ग्रेड के लिए तो स्पेशल मैंने वो कुछ कोई बुक नहीं पढ़ी है। एक तो रचना पर बोध 9वीं से लेकर और 12वीं तक, हाँ, रचना पर बोध है। हाँ जी सर, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए ना सर उसी में से आए हैं। बस मैंने एक ही हिंदी के लिए तो स्पेशल मैंने एक ही बुक्स पढ़ी है। एक ही बुक, वो भी मैं रेफर करता हूँ। हाँ जी सर, पढ़नी चाहिए। हाँ जी सर, वो ही मैंने पढ़ी है सर हिंदी के लिए तो स्पेशल। ठीक है। तो अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे कहना चाहोगे कि बच्चों को, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़े, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन में 15 घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी पार नहीं पढ़ रही है। तो कितने घंटे अपने तैयारी के रखें कि इतना घंटा हमारा काम भी होता है घर पे? जैसे आप घर पे हो, 3 बहनें हैं ये, और भाई भी है, और घर पे काम भी होता है, खेत का काम भी होता है। तो उस सारी परिस्थितियों में, एक मतलब किसान परिवार से आते हैं, तो उस परिस्थितियों में पढ़ना और कैसे अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करें, वो थोड़ा बताओ विद्यार्थी। सही है। पहले तो मैं सर वैसे घर का काम मतलब करवाती थी सर। जब से मैंने बीएड की है, 2019 से मेरा मतलब बीएड का पीरियड चल रहा था, 2021 में मेरी अभी बीएड हुई थी, और 2022 में सर मैंने 1 साल के लिए तैयारी की थी, और 1 साल में तो पार हो गई सर। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो वैसे सर घर के अंदर पढ़ना वैसे होता है, मतलब कई बच्चों को ऐसे लगता है कि मैं अगर अलग से रूम लूँ या फिर कहीं मैं बाहर जाऊँ तैयारी करने के लिए, तो ठीक है, अच्छा है, उनको लगे मतलब कि बाहर जाना है तो जाओ आप। पर मेरा तो कहना यही है कि सर अगर आप घर पे मैनेज कर सकते हो ना अपनी फैमिली का देख के, तो अपने घर पे सर मैनेज कर सकते हैं। मैंने तो घर पे ही अलग से एक रूम बना लिया सर, उसके अंदर मेरी बुक्स होती थी। वैसे अलग नहीं था, वो मम्मी पापा सारे एडजस्टमेंट थे मेरे साथ में, वहीं रहते थे, तो मैं भी वहीं पे पढ़ती थी सर। पर मेरे को ऐसे ना मतलब घर पे कोई ऐसे नहीं था भाई ये आ गया वो आ गया, इसने बोल दिया मेरे को ये तू क्या कर रही है, ये वो कुछ नहीं था सर। मैं अकेली पढ़ती थी। हाँ मैं पढ़ती जरूर थी। 6 महीने के अंदर मैंने तैयारी की थी सर अंदर, तो वो 15 घंटे पढ़ के भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं तो कंफर्टेबल थी उसके अंदर जो मैंने किया है। अगर कोई बच्चा, हाँ अगर माइंड की अलग अलग जरूरत होती है मेमोरी, जैसे कोई 10 घंटे भी पढ़ लेता है, हाँ कोई 10 घंटे में कर लेता है सर, सही है, 15 घंटे में कर लगता है। पर ऐसे है मतलब कि 2 घंटे बुक्स उठाई और 2 घंटे के अलावा 4 घंटे आप बाहर कहीं चले गए, हाँ, तो वो आपका वो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है सर। अगर ऐसे ठीक है, हाँ
10 घंटे रूटीन में पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है तो ठीक है, 1 घंटा मतलब कि बाहर दो। साइकोलॉजी बोलती है कि 2 घंटे के बाद में मतलब कि आपको 5-10 मिनट माइंड को रिलैक्स देना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं तो सर मैनेज कर लेती थी। मैं 10 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर मेरे को ना बोले ना तो उठ जा बुक से, तो मैं नहीं उठती थी सर। 15-15 घंटे बिल्कुल, ये यानी कि बहुत हाँ, बताना चाह रहे रूटीन हैं में अपने पढ़ती हूँ सर। मनोभावों से कि मैं इस तरह से रूटीन में तैयारी जी करती सर, थी यही और है सर, इसी हाँ। कारण आज मेरी सफलता हुई है। तो बहुत बहुत आपको एक बार सर, फिर बधाई। बधाई हो सर, ठीक है बहुत जी। आपको भी। थैंक ओके, यू। धन्यवाद।